सभी को मेरा नमस्कार। मैं एके भटनागर, आपके अपने YouTube चैनल भटनागर कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत है। पुनः मैं आपके बीच एक नए सेशन के साथ और एक नए चैप्टर के साथ आपके बीच में जुड़ा हूं। और ये आपका जो चैप्टर है मिश्रण है, एलिगेशन है। और इस चैप्टर को हम लोग जो है आपके बीच जो रेलवे का 90 दिन का मैराथन हम लेकर के आए हैं और उससे संबंधित ये आपका जो है प्रॉपर चैप्टर हम लोग नए शुरू कर रहे हैं। और ये आप लोग हम लोग का सेशन चल ही रहा है, तो आप लोग सभी देख रहे हैं कंटिन्यू। लगभग बीच में स्वास्थ्य भी खराब हुआ और उसके बाद भी मैं आपके बीच जुड़ा और नए नए चैप्टर को रखा। और इसके बाद एक हम दुर्गा पूजा के बाद सेशन को शुरू किए कि एक एडवांस का चैप्टर और एक आपका जो है अर्थमेटिक का चैप्टर। तो इस तरह से हम दोनों चैप्टर को, दोनों प्रॉपर पेपर को लेकर के आगे हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेशन को कंप्लीट करते हैं। ये आपका 90 मैराथन में ये 28वां क्लास है और ये पार्ट 1 है, आपका मिक्सचर एलिगेशन का पहला क्लास है जो बेसिक होने वाला है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मिश्रण और एलिगेशन या मिक्सचर, इसे हम लोग कहते हैं एलिगेशन या मिक्सचर। अब इसमें क्या होता है, मिश्रण मिश्रण का जब भी कहानी केस आता है तो मिश्रण आप तभी करते हैं जब दो वस्तु होता है, यानी दो अलग भिन्न भिन्न चीजें को जब हम मिलाते हैं तो वह क्या बनता है, तो वह एक मिश्रण बनता है। अब ये दो वस्तु है तो ये तो मिलेगा नहीं, तो या तो वह क्या होना चाहिए, द्रव होना चाहिए, या वो पाउडर होना चाहिए जो वो दोनों मिक्स होगा। तो इसलिए मिक्स होने वाले चीज को ही हम मिश्रण बनाते हैं। अन्यथा इस दोनों को अगर हम देखेंगे तो ये दो वस्तु है, इसको मिला दें, कभी मिक्स होने वाला है नहीं होने वाला। वो द्रव वाला हो या छोटे छोटे कण हो जिसे हम मिला सकते हैं तो वो मिश्रण कहलाता है, दो या दो से अधिक वाले वस्तु को। तो हम लोग जो है प्रॉपर यहाँ दो वस्तु वाले चीज को देखेंगे, यानी दो वस्तु के मिश्रण को हम लोग यहाँ पर प्रॉपर ध्यान देंगे। तो दो वस्तु का मिश्रण, जब भी कभी दो वस्तु होगा तो वो मिश्रण के रूप में होगा। तो आपको दो वस्तु, कोई भी दो वस्तु दे सकता है, कुछ भी दो वस्तु का चर्चा हो सकता है। जैसे कि कभी कभी देखते हैं गेहूं गेहूं का चर्चा हो जाता है। गेहूं भी दो तरह के किस्म के होते हैं, फर्स्ट किस्म और सेकेंड किस्म। देखते हैं ना, एक उच्च क्वालिटी एक निम्न क्वालिटी होता है। गेहूं की क्वालिटी होती है, एक उच्च क्वालिटी होती है, एक निम्न क्वालिटी होती है। तो दो क्वालिटी, तो यहाँ भी दो व्यवस्थाएं बन गया। या अगर हम मान लीजिए चावल ले लें तो चावल की क्वालिटी होती है, वेराइटी देखते हैं ना कि चावल लेने जाते हैं तो विभिन्न रुपयों में जो है अलग अलग प्राइस के चावल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी अपनी क्या है, अलग अलग विशेषताएं होती है, अलग अलग उसकी क्वालिटी होती है। तो उसमें भी हम लोग कह सकते हैं एक उच्च है तो एक क्या है, निम्न क्वालिटी है। या आप जो है इसके अलावे देखिएगा, कोई दो वस्तु लीजिएगा, जैसे आपको यहाँ पर चर्चा कर देगा कि एक मिश्रण है, एक मिश्रण है, और ये मिश्रण जो है किसका है, तो जनरली देखते होंगे दूध से। तो एक दूध है तो एक पानी है, नहीं दूध में पानी मिक्स रहता है ना, तो दूध के साथ क्या है, पानी को मिलाया जाता है। या कभी कभी हम लोग शरबत, गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, शरबत बनाते हैं, शरबत का मिश्रण होता है। तो उस शरबत में आप क्या जानते हैं, तो पानी होता है और उसके साथ क्या होता है, तो चीनी होता है। नहीं, इसे मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। तो पानी चीनी का हो गया चर्चा। या कभी कभी धातु का भी चर्चा होता है। अगर किसी दो धातु को ले लिया जाए, जैसे कॉपर को ले लिया गया और जिंक को ले लिया गया, या किसी धातु में आपको एल्युमिनियम की चर्चा कर देगा, मैग्नीज की चर्चा कर देगा। तो इस तरह से किसी दो वस्तु को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, उस मिश्रण को तैयार कर कर सकते हैं। दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, ये नहीं है कि दो। लेकिन 90% प्रश्न में आपको दो ही वस्तु मिलेंगे, दो ही चीज मिलेंगे, मिश्रण की चर्चा होगी। तो इसलिए हम लोग दो का चर्चा करें, तीन भी मिलेगा तो वही कंडीशन होगा, चार भी मिलेगा तो वही कंडीशन होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे स्लाइड में चलते हैं। ये आपको समझाना था मिश्रण, इसलिए मिश्रण समझा। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को यहाँ जानते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग जानते हैं मिश्रण। कभी कभी आप लोग, आप मान लीजिए एक शॉपकीपर हो, आप एक दुकानदार हो, ठीक है, आप एक दुकानदार हो, शॉपकीपर हो। तो मान लो आपको जो है दुकान में, मार्केट में अपने जो वस्तुएं हैं जो बेचना है उसे आपको बेचना है और वह बिक नहीं रहा है। मान लीजिए एक चावल हम लेते हैं, चावल का एक किस्म लेते हैं, ठीक है, चावल लेते हैं और ये चावल का किस्म है, मान लीजिए ये 60 रुपये पर केजी चावल है, 60 रुपये
पर केजी, ठीक है, 60 रुपये पर केजी। रुक जाइए थोड़ा सा, जैसे ये 60 रुपया पर केजी दे दिया गया है। अब यह मान लीजिए इस पे जो है आपको क्या हो रहा है कि बिक नहीं रहा है। 60 रुपये वाला ही चावल आप रखे हैं और वह 60 रुपया की केजी का जो चावल है, सबके बस की बात नहीं है कि उस वैल्यू का चावल हम खा पाए। तो क्या करेगा दुकानदार, अब वो बिक नहीं रहा है तो क्या करेगा, दिमाग लगाएगा कि ऐसा करते हैं एक निम्न निम्न क्वालिटी का जो चावल है उसे भी मिला लेते हैं। मान लीजिए एक निम्न क्वालिटी की चावल है 40 रुपये पर केजी, ठीक है। अब इस चावल को जब देखता है ना, कहता है यह भी चलने लायक नहीं है, एक ऐसा चावल का वैल्यू बताइए ना जो अच्छा हो और कम कीमत में हो। नहीं तो क्या क्या करेगा वह दुकानदार, कहेगा रुको एक व्यवस्था हम करते हैं, एक क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं, इसकी कुछ मात्रा ले लेते हैं और इसकी कुछ मात्रा ले लेते हैं और उस मात्रा को मिला करके एक नया चावल का क्वालिटी बनाते हैं और उसका एक नया दाम हम तय कर देंगे। मान लीजिए इसका एक नया दाम तय कर दिया गया 45 रुपया पर केजी। एक नया दाम दोनों को मिला करके कितना रख दिया गया, 45 रुपया पर केजी, यानी दोनों के बीच का वैल्यू। अब ये दाम जब देखा जो ग्राहक था वह कहा चलो बहुत अच्छा है, 45 रुपये लेंगे, लेकिन उसमें से कुछ अच्छा मिला हुआ था, कुछ खराब भी मिला हुआ था। तो इस वजह से वह चावल की क्वालिटी थोड़ी दोनों से क्या हो गई, लगभग मीडियम में आ गया कि इससे थोड़ा अच्छा है, इतना भी अच्छा नहीं, चलो चलने लायक है, हम 45 लेंगे। अब बताइए इस 45 के वैरायटी का चावल अब उसके दुकान में बिकने लगा तो उसका धंधा चलेगा कि नहीं। और कोई भी दुकानदार जब कोई भी वस्तु नहीं बिकता है तो उसे ऐसे ही मिक्स करके उसको क्या करते हैं, बेचने का काम करते हैं और वो मिलावट कहलाता है, ठीक है। और हम लोग उसी चीज को अभी जो दैनिक जीवन में है ऐसे ही मिलावट चीजें को पसंद करते हैं। इसलिए दुकानदार को ये करना जरूरी हो जाता है। अगर हम इस मिलावट को पसंद नहीं करेंगे तो निश्चित है कि वह दुकानदार इस मिलावट को नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ प्रश्न सीख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर सुधरेंगे तो अगला आदमी सुधरेगा और पूरा जहां सुधरेगा, प्रखंड आपका एक गांव सुधरेगा, प्रखंड सुधरेगा, प्रखंड से जिला होगा, जिला से राज्य होगा, राज्य से देश होगा। आप जब सुधरिएगा तो निश्चित है कि अगला भी उसमें भी सुधार आएगा ही आएगा। तो हम जब गलत हैं तो निश्चित है कि मेरे सामने वाला तो गलत होगा ही होगा, क्योंकि उसे मार्केट में रहना है। तो इसलिए यहाँ पर यह क्या किया, एक नया रेट को तैयार किया और इस नया रेट के साथ साथ कहा कि हम चलो बेचते हैं, बेचने लगा। तो अब आपसे ये हम पूछेंगे कि यह इससे कितना चावल लिया और इससे कितना चावल लेकर के ये मिश्रण तैयार किया है, मिश्रण का यानी कि उसके मात्रा का अनुपात बताइए, मात्रा का अनुपात, मात्रा का अनुपात। तो हम लोग क्या करेंगे, मात्रा का अनुपात इस तरह से तैयार करते हैं, इसको यहां पर ले आते हैं और 45 में से 40 को घटा देते हैं यहाँ, और इसको यहां लाएंगे तो 60 में से किसे घटाएंगे, 45 को। तब आइए निकालिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। और इस तरह से इसे काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 और 1, यानी हम लोग अनुपात कहेंगे मात्रा का तो 1 और 3 आ गया। यानी उच्च क्वालिटी जो थी वह उच्च क्वालिटी कितना, 1 केजी, तो निम्न क्वालिटी कितना मिलाया है, वह 3 केजी मिलाया, यानी 1 और 3 के अनुपात में मिलाया। इसलिए जो है वह एक नया रेट तैयार किया और उसके माध्यम से वह अच्छे ढंग से उस व्यवस्थाओं को बेच पा रहा है। समझ गए, ये चीज समझ में आया। अब इसी चीज को हम लोग एक व्यवस्थित ढंग से समझते हैं, क्योंकि हम आपको ये व्यवस्था पहले ही संख्या लेकर के हम समझाएं, इसलिए क्योंकि आपको समझने में आसान हो। अब देखिए हम लोग प्रॉपर जो है इसे फॉर्मूला के तहत समझेंगे। तो पहला जो क्वालिटी होता है निम्न, और दूसरा हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, उच्च। और जो ये दोनों के बीच वाला यानी दोनों का कैसा मान, कुल मान होगा। ये कैसा मान होगा, दोनों का कुल मान होगा और दोनों से एकदम मिड में होगा। तो मान लीजिए ये x है, ये y मान लीजिए, और इसका कुल मान मान लीजिए z। तो अब हम लोग अनुपात निकालेंगे इसका। तो इसका अनुपात निकालने का नियम क्या है, तो समझिए ये निम्न है तो निश्चित है इससे ये बड़ा होगा, इससे ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा इससे और इससे ये क्या होगा,
छोटा होगा। तो बताइए कैसे घटाएंगे हम लोग, इसको यहाँ लिखेंगे, इससे यहाँ लिखेंगे, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे, तो इसलिए जेड माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये छोटा है तो ये बड़ा है, तो यहाँ हम लोग किस में घटाएंगे, वाई माइनस जेड करके घटाएंगे। और इस तरह से ये हमारा क्या तैयार हो जाएगा, अनुपात तैयार हो जाएगा। और आराम से हम लोग अनुपात, किसी भी माप का अनुपात निकाल सकते हैं। और इस तरह से हम इसका जो है एलिगेशन मेथड पर, कभी कभी रेशियो जब आपको हम पढ़ाए होंगे, उसमें जब इस तरह का चीजें मिला होगा तो हम कहे होंगे देखो वहां एलिगेशन मेथड हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, एलिगेशन मेथड प्रयोग कर रहे हैं, तो यही एलिगेशन मेथड का वहां प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए आप सभी बच्चे समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे सेशन को हम लोग देखते हैं कि आगे आपका क्या होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन मत समझिए, पहले हम लोग इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो आइए दूसरी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं कि दूसरा क्या हम लोग व्यवस्था सीख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक प्रश्न, और एक प्रश्न हम लिख देते हैं, जैसे बोल दिया जाए कि 30 रुपये पर केजी गेहूं एवं 45 रुपये पर केजी गेहूं के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं, मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं जिससे उस मिश्रण का नया मूल 38 रुपया पर केजी हो जाए। तो बताइए, अब यहाँ पर ये अनुपात आपको पूछ रहा है कि किस अनुपात में इसे मिलाना है कि उसका नया मान क्या हो जाए, 38 रुपया पर केजी हो जाए। तो आराम से हम लिख सकते हैं, पहले निम्न यानी 30 रुपया पर केजी, ठीक है, और अगला क्या है 45 रुपया पर केजी, ठीक है, और इसके बीच वाला कौन है 38 रुपया पर केजी। तो इस तरह से है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें घटा करके यहां लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 38, ठीक है। और यहां हम लोग करेंगे तो इसको घटा करके यहां लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे 38 माइनस कितना 30, और इस तरह से आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 8। तो आराम से कह सकते हैं वह किस अनुपात में मिलाया गया है, 7:8 के अनुपात में क्या किया गया है, इसे प्रॉपर ढंग से मिलाया गया है। तो आप इस व्यवस्था को समझ लिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक चीज और, कभी कभी यही चीजें अनुपात में दिया जाएगा, जैसे कि कह दिया जाएगा कि 60 लीटर का मिश्रण है, किसी 60 लीटर का क्या है मिश्रण है, और वह मिश्रण क्या है, तो वह मिश्रण दूध है और पानी है, दूध और क्या है पानी का मिश्रण ले लेते हैं। अब दूध और पानी का मिश्रण का करके अनुपात भी दे दिया जाएगा कि दूध 4 रखा गया है और पानी 1 रखा गया है। तो बताइए इसमें दूध कितनी है और पानी की मात्रा क्या है, तो बताइए इसे भी आप प्रॉपर ढंग से बता सकते हैं कि नहीं। अनुपात चैप्टर हम अच्छे ढंग से पढ़ाए हैं और अनुपात से संबंधित ये है। तो आराम से हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख लेंगे 60, और इस तरह से टोपी बना लेना है, एक में मिल्क और एक में वाटर, अनुपात है 4 और यहाँ है 1। अब इसे क्या करिएगा, ऐसे खींच करके, ये 60 टोटल है ना, मिल्क प्लस वाटर है, इसलिए इसे जोड़िएगा तो कितना हो गया 5। तो यही 5 किसके बराबर होगा 60। तो 5 में कितना गुना करे कि 60 हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं इसमें हम लोग 12 गुना कर देंगे तो 60 निश्चित है यह निर्माण हो जाएगा। तो निर्माण हो जाएगा 60। तो हम लोग जब 5 में 12 करके 60 बनाएंगे, तो इसमें भी अगर बनाना होगा तो कितना गुना करके बनाएंगे 12, इसमें भी कितना गुना करके बनाएंगे 12। तो 12 चौके कितना हो गया 48, और 12 एकम 12, यानी 48 लीटर और 12 लीटर। तो इस तरह से ये दो वैल्यू आपको निकल गया मिल्क और वाटर को, और शानदार रिजल्ट आप लोग लेकर के चले आए कि मिल्क कितना हो गया 48 लीटर और वाटर कितना हो गया आपका 12 लीटर। और इसे जोड़िएगा तो मिल्क प्लस वाटर कितना 60 लीटर आएगा कि नहीं।
कहीं से कोई दिक्कत है आपको? समझ गए होंगे, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। तो इसी से संबंधित हम लोग जो है अब क्वेश्चन को देखते हैं, केवल ये बेसिक समझाना था आपको। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन जो है आपको पूर्णतः प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए वैसे ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर डिस्प्ले पर है। तो चलिए पहला देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और कहा है ग्रुप डी में पूछा गया है 14/9/2022 को, और शिफ्ट 1 है। तो देखिए एकदम लेटेस्ट है, ये आपका जो है सितंबर मंथ का है, और आपको 2022 का है। ज्यादा नहीं, 2 साल का ड्यूरेशन है, ज्यादा नहीं हुआ है। तो इसलिए आइए हम इसे करते हैं। तो क्या बोला गया है, एक मिश्र धातु धातु बनाने के लिए मैग्नीज और एल्युमिनियम को 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 24 किलो मैग्नीज के साथ पिघलाने के लिए आवश्यक एल्युमिनियम की मात्रा किलोग्राम में क्या है? मतलब क्या बोला है कि अनुपात मैग्नीज और एल्युमिनियम का अनुपात दिया हुआ है। तो हम लोग लिख लेते हैं मैग्नीज और एल्युमिनियम का अनुपात क्या है? अनुपात है 2 और 3 है। और प्रश्न में क्या दिया हुआ है? तो मात्रा जो दिया हुआ है 24 किलो मैग्नीज है, यानी मैग्नीज जो है कितना केजी है? 24 केजी है। अब बोला गया है कि इसके साथ पिघलाने के लिए आवश्यक एल्युमिनियम की मात्रा क्या है, ये बताना है। तो इसके साथ जो मिश्रण है आपका, तो मिश्रण में एल्युमिनियम भी लिया गया है। तो एल्युमिनियम कितना केजी में है, ये बताना है। तो आप बताइए, इसका अनुपात और इसका अनुपात पता है? तो आपको मैग्नीज की अनुपात कितनी है? 2, और एल्युमिनियम का अनुपात कितना है? 3। यानी ये जो 24 केजी है, इसी 2 के बराबर है ना। तो 2 के सामने आप लिख दीजिए कितना? 24। तो 2 में कितना गुना करिएगा तो 24 आएगा। तो आप जानते हैं कि 2 में जब हम 12 गुना करेंगे तो ये क्या आएगा? 24। तो सेम कंडीशन एल्युमिनियम भी क्या होगा? 12 गुना हो जाएगा। यानी प्रॉपर हम मात्रा निकालेंगे तो एल्युमिनियम भी कितना गुना कर देंगे? 12। तो एल्युमिनियम 3 है, तो एल्युमिनियम में जब 12 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 तिया 36। यानी हमें जो मैग्नीज है 24 केजी का, उसको मिश्रण बनाना है, तो उसमें कितना केजी का एल्युमिनियम मिलाना होगा? तो वह 36 केजी का। और इस तरह से आपका आंसर क्या चला जाएगा? ए 36 केजी। कहीं से कोई दिक्कत? समझ गए होंगे, बहुत ही शानदार है। बस ध्यान रखना है कि आपको जो मात्रा दिया है वह मात्रा कौन सा है, और मात्रा के अनुसार उसका अनुपात रख लीजिएगा। एक और काम इसका कर सकते हैं, सेकेंड मेथड और काम कर सकते हैं इसके लिए। देखिए, जिसके बराबर, जिस अनुपात के मान के बराबर जो मान होगा, उसको उससे भाग दे दीजिए। जैसे ये मैग्नीज है, तो मैग्नीज है 24, तो मैग्नीज का अनुपात ढूंढिए। मैग्नीज का अनुपात कितना है? 2। तो फटाक से 2। क्या निकालना है? तो आवश्यक एल्युमिनियम निकालना है। तो एल्युमिनियम का अनुपात कितना है? 3। तो गुना 3 कर दीजिए। तो ऐसा भी आप लोग काम कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आप देखिए फटाक से एक लाइन में आंसर कर लीजिएगा। 2 से कितना बार में? 12, और 12 तिया 36। और इस तरह से फास्ट आंसर कर सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए था, लेकिन सॉल्यूशन ये समझना है, और इसके अनुसार फिर आपका आंसर कितना आ गया? ए यानी 36। तो आप सारे बच्चे अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी जब इस वीडियो को देखिएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी समस्या होने के कारण आपको शायद ये वीडियो नहीं दिख पा रहा होगा अभी, खास करके जिस समय हम लाइव हैं आपके बीच। लेकिन ये रिकॉर्डेड के रूप में आपको प्रॉपर ढंग से मिल जाएगा, आप उसे अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, और होगा तो आप समझिएगा। तो निश्चित है कि कमेंट आप जरूर यस में करते जाइएगा, या और अपना आंसर जरूर उसके साथ शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे अगले क्वेश्चन, दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, और दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग अच्छे ढंग से देखते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए 2 नंबर पे चलते हैं, और 2 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्या बोला है, एक दूध वाला 9 लीटर दूध में से 4 लीटर पानी मिलाता है। ऐसा काम करता ही है, जानते ही है।
क्योंकि बेचारे को क्या है, आप जब उसे कहिएगा कि हमें कम करके दो तो क्या करेगा वह, निश्चित है वो मिलावट करेगा। आप उसे वैल्यू कहो कम नहीं देंगे, तुम्हारा जो खर्च है वो देंगे लो, तो देखिए वो आपको शुद्ध दूध देगा। तो इसीलिए क्या किया वो बेचारा, 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला दिया, यानी मिश्रण कितना हो गया, मिश्रण कितना हो गया जल्दी बताइए, मिश्रण हो गया मिल्क प्लस वाटर का, तो आपका कितना 9 प्लस कितना 4, यानी कितना लीटर का, 13 लीटर का, नहीं कितना लीटर का, 13 लीटर का। लेकिन आपको बोला है क्या कि दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए, यानी आपको जो है दूध और पानी बराबर करना है, कभी अलग अल्टरनेट नहीं होना है। अभी बराबर है 9 4 बराबर नहीं है, तो बोला है रखने के लिए उसे 36 लीटर दूध कितना पानी मिलाना चाहिए। 36 लीटर का दूध है ना, तो कितना पानी मिलाना होगा, जब हम ये अभी मिश्रण हुआ कितना 13 लीटर का। अब 13 लीटर का मिश्रण नहीं करना है, मिश्रण जो है हमें बनाना है मिल्क प्लस वाटर का, तो ये 17 नहीं 13 नहीं, ये कितना लीटर का होना चाहिए, 36 लीटर का। तो 36 लीटर का होना चाहिए, और दूध जो पानी है वो बराबर होना चाहिए, यानी ये एक तो ये एक 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 के अनुपात में होना चाहिए। तो बताइए एक एक के अनुपात में कहने का मतलब क्या है कि 36 लीटर में मिल्क और वाटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 18, और यह भी कितना होगा 18 लीटर होगा, तभी ना 1:1 के अनुपात में होगा। तो 18 18 के अनुपात में होगा। तो आप खुद ही देखिए, यहाँ पर वाटर है 4 लीटर, लेकिन बनाना है उसे 18 लीटर, तो इसमें वाटर की कितने वाटर की जरूरत है, तो कितने वाटर की जरूरत है, 14 लीटर वाटर की जरूरत है। तो आराम से हम कह सकते हैं कि अनुपात को समान बनाए रखने के लिए उसे 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो 36 लीटर दूध में उसे 14 लीटर पानी मिलाना होगा, और आराम से आप कहिएगा कितना लीटर आ गया, 14 लीटर, यानी डी नंबर। नहीं समझे होंगे पुनः समझ लीजिए कि मिल्क है आपका 9 लीटर और वाटर है आपका 4 लीटर, और मिल्क और वाटर का क्या करना है, अनुपात समान बनाना है, ठीक है। और समान जब बनाएंगे तो इसकी मात्रा है कितने लीटर का हो जा रहा है, 36 लीटर का। तो अब बताइए 36 लीटर का जब समान मात्रा बनाएंगे एक और एक, तो इसका मतलब क्या है, मिल्क वाटर बराबर ही होगा, आधा आधा हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये 18, तो यह भी कितना 18। तो अब बताइए मिल्क है कितना 9 लीटर ही है, तो कितने लीटर की जरूरत होगा, 9 लीटर की और जरूरत होगा इसमें। अब ये 18 बनाना है, लेकिन वाटर कितना है 4 लीटर ही, तो बताइए इस 4 को 18 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना होगा, 14 लीटर ना। तो इसलिए बोला गया है कि 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए, तो कितना पानी हम मिलाएंगे, 14 लीटर मिला देंगे, तो जिससे पानी कितना हो जाएगा 18, और वह 36 लीटर में बराबर कर देगा। तो आपका आंसर इस तरह से कितना चला जाएगा, डी 14 लीटर। कहीं से कोई समस्या है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और तीसरे नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा फटाफट आप सभी छात्र एवं छात्राएं इसे कीजिए। क्या बोला गया क्या बोला गया है कि रुपये 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 6 किलोग्राम चावल को अन्य किस्म के 3 किलोग्राम चावल के साथ मिश्रित करके रुपये 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में मिश्रित किए गए अन्य किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात करिए। देखिए आ गया ना जो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, यानी जो मान लीजिए एक किस्म है, फर्स्ट जो किस्म है उसका जो मूल्य है वह मूल्य है 48 रुपये पर किलोग्राम, 48 रुपये पर किलोग्राम है, और इसकी मात्रा क्या है, तो इसकी मात्रा है आपके पास 6 केजी का। कितने केजी का चावल है, 6 केजी का। लेकिन दूसरे जो किस्म की है चावल, अब उसका वैल्यू नहीं पता है, लेकिन उसकी मात्रा पता है। उसकी मात्रा कितना केजी है, तो उसकी मात्रा 3 केजी है। अब क्या किया, इस दोनों को मिलाया और मिला करके मिश्रित करके 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण तैयार किया। जो मिश्रण तैयार किया वह मिश्रण कितना रुपया का, 60 रुपया पर किलोग्राम का। बताइए निश्चित है कि एक 48 है तो 48 से ज्यादा होगा तभी मिश्रण जब मिलाते हैं। तो अभी तुरंत हम फर्स्ट में बताए थे कि जब भी दोनों को मिलाते हैं तो एक नया वैल्यू क्या होता है, दोनों के बीच वाला होता है। तो ये 48 से ये बड़ा है 60,
तो निश्चित है कि ये 60 से बड़ा आएगा, और 60 से बड़ा ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, सब ऑप्शन है। तो ऑप्शन से ऐसे हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन जब भी मान होगा वो 60 से बड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, बेसिक अभी समझते हैं, इसको मान लेते हैं कितना रुपया, XRS पर केजी कर लिए। अब बताइए ये जो 60 है, 60 होगा तो यहाँ कितना केजी मात्रा होगा, 6 और कितना 3, 6 3 कितना केजी, 9 केजी का। ठीक है, तो अब बताइए इसका कुल वैल्यू लिख लीजिए। कुल वैल्यू लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 48 गुने 6 केजी प्लस यहाँ पर x रुपया गुने कितना केजी, 3। और इसे जब 9 केजी का वैल्यू बनाइएगा तो 9 केजी का दाम, मिश्रण का मूल्य कितना है बताइए, मिश्रण का मूल्य है 60 रुपया पर केजी। और ये कितने रुपये, कितने केजी, 9 केजी है। तो यहाँ गुना कर लीजिएगा तो 60 गुने कितना हो जाएगा, 9। अब इसे बराबर कर लीजिए, इसे जोड़िएगा तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 48 गुने 6, 8 छक 48, बच गया 4, 6 चौके 24, 24 4 कितना 28। और इस तरह से 288 प्लस क्या हो जाएगा 3x, और इसे गुना कर लीजिए, 9 छक 54 यानी 540। अब बताइए ये 3x और यहाँ पर 540 में 288 घटाइएगा तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 13 में से 8 जाएगा कितना 5, और 4 में से 2 जाएगा तो 2। x का मान निकालिएगा तो 3 अठे 24, 3 चौके 12, यानी कितना रुपया आ जाएगा, 84 रुपये पर केजी। 84 रुपये पर केजी जो है इसका दाम आ जाएगा। और आराम से हम कह सकते हैं कि आपका जो आंसर आएगा सी नंबर चला जाएगा, 84 रुपये पर केजी। तो एक हो गया ये बेसिक। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर आपने टेक्निक कुछ और बताया था, तो देखो मेरे प्यारे बहादुर शेर, उस टेक्निक पर भी काम कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहला किस्म का चावल है 48 रुपये, दूसरे किस्म के चावल का नहीं पता है तो x मान लिए, और उसे मिलाएं तो कितना हो गया 60। ठीक है, अब इसका जो है हमें अनुपात है, मात्रा ये कितना है 6 केजी, और ये कितना केजी है 3। तो आराम से इसकी जो मात्रा है 6 और इसकी मात्रा है 3, तो अनुपात मान लीजिए आपको पता है। अब आप काम करिएगा तो इसको घटाते हैं तब न 3। तो बताइए 48 60 घटाइएगा तो कितना होगा 12, 12 तो 12 3 का कितना गुना हो रहा है, तो 4 गुना हो रहा है। तो यहाँ भी क्या करिएगा, इसमें 4 गुना कर लीजिएगा, तो 6 चौके क्या हो जाएगा 24। तो अब बताइए x में 60 घटाते हैं तब ना 24, तो यहाँ इस दोनों को जोड़ करके यहाँ x लिख लीजिएगा, तो 60 24 कितना हो जाएगा, ये 84 आ जाएगा। और आराम से आप कह सकते हैं 84 रुपया पर केजी। ठीक है, समझ गए, चलिए बहुत अच्छा है कि आप समझ गए। ठीक है, आप समझ गए हैं तो खुशी की बात है। दोनों पैटर्न को, बेसिक भी और यहाँ पर ये लॉन्ग मेथड भी, डायरेक्ट हम गुना करके भी कर सकते हैं, या इसे हम लोग 48 और दूसरे को x माने तो बीच में रखें 60, तो 48 में 60 गया तो आया कितना, ये 12 आया। तो 12 कितना गुना हो रहा है, तो 12 जो हो रहा है, ये 12 जो हो रहा है, यह 12 हो रहा है 3 का कितना गुना बताइए, 4 गुना हो रहा है। तो यहाँ भी हम लोग 6 का कितना गुना करेंगे, 4 गुना कर देंगे, तो ये वैल्यू कितना होगा 24। तो x में 60 घटा करके, तो इस दोनों को घटा करके ये बनाएंगे, तो इसलिए इसको जोड़ करके हम x बना दिए। तो 60 24 जोड़ दिए कितना हो गया, 84 हो गया। और इस तरह से आप फटाक से आंसर सी कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर के बाद हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और फटाफट मेरे प्यारे शेर बहादुर, ये 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी फटाफट बना करके दिखा दीजिए। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट बनाइए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, और चौथे नंबर क्वेश्चन पर देखिए, एक मशीन का धातु भाग क्या क्या है, तांबा है, जिंक है, और कौन है, शीशा है। ये थोड़ा सा अनुपात गड़बड़ है, हम पुनः लिख देते हैं। अनुपात आपका 13 है, 6 है, और कितना है 1 है। तो तांबा, जिंक और शीशा के मिश्रण का अनुपात कितना है, 13 6 1 के अनुपात में बनाया जाता है। यदि इसमें जिंक का वजन 90 केजी है, 90 किलोग्राम है, तो कुल वजन कितना होगा बताइए। कितना शानदार है।
आपको यहाँ कहा जा रहा है कि जिंक जो है वह कितना केजी है, 90 केजी है, तो डायरेक्ट जिंक के अनुपात से उसे भाग दे देंगे। हम लोग आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बताए थे ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे, जिंक है 90 केजी और जिंक का हम लोग अनुपात लेंगे। तो पहला है कॉपर, दूसरा है जिंक और तीसरा है लेड यानी सीसा। तो जिंक है 6, इसलिए 6 से गुना कर दिए। हमें क्या निकालना है, कुल वजन। क्या निकालना है, कुल वजन निकालना है। तो कुल वजन क्या होगा, जल्दी बताइए। इस सभी को जोड़ देंगे, यही कुल वजन है। 13, 6, 19, 1, 20। तो कुल वजन है 20। तो इसलिए जो निकालना है उससे इसमें गुना कर देंगे। तो अब आइए फटाफट आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर 2 से इसे काट दीजिएगा तो 3, और 3 से काट दीजिएगा तो ये कितने बार में, 30 बार में। और 30 जीरो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कुल वजन कितना है, 300 किलोग्राम है। और इस तरह से शानदार आपका रिजल्ट आ गया, 300 किलोग्राम। ठीक है, तो मेरे सभी शेर बहादुरों, आप सभी इसे प्रॉपर ढंग से कर लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइंड कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे की कार्रवाई को हम लोग करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 4 के बाद 5वें नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। और फटाफट मेरे प्यारे सभी शेर बहादुर इसे कर लीजिए। और यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे आप सुधार लीजिएगा। ये है 4:3 है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, क्या करिएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मेरे प्यारे शेर बहादुर इसका आंसर करिए। तब तक थोड़ा हम चाय भी पी लेते हैं। आप इसका आंसर फटाफट करिए। ठीक है, गला चलिए, आप लोग बना लिए होंगे। आइए हम लोग करते हैं इसका आंसर। क्या कह रहा है, यदि मिश्र धातु बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल, क्या है यहाँ 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाया जाता है, जिससे पीतल और तांबे का अनुपात जो है 4:3 है। तो मिश्र धातु को तैयार करने के लिए कितना तांबा लिया गया है, बताइए। कितना शानदार है। जो मैग्नीज और एल्युमिनियम का काम किए थे, इससे पहले अभी जस्ट क्वेश्चन बनाए थे, जिसकी मात्रा दिया है उसके अनुपात से उसको भाग दे करके हम लोग जो है अगले मात्रा का मात्रा का हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पीतल का जो है मात्रा दिया हुआ है 140 ग्राम है, तो इसलिए पीतल लिख लेंगे 140। और इसकी मात्रा कितना है, 4 है, अनुपात में क्या है, 4। और हमें निकालने क्या बोला है, तांबा। तो तांबा जो है, तांबा का अनुपात कितना है, 3, इसलिए इसमें 3 हम लोग गुना कर लेंगे। और बताइए फटाक से आंसर हो जाएगा, 4×3 = 12, 4×5 = 20, ये 140 खत्म। और 35 गुना 3 करेंगे तो 5×3 = 15, 3×3 = 9, 1, 10। और इस तरह से कितना आ जाएगा, कॉपर का यानी तांबे का मात्रा 105 ग्राम। और फटाफट आप ए नंबर आंसर कर सकते हैं। तो सभी शेर बहादुर आंसर कर लिए होंगे, तो अच्छी बात है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 5 नंबर के बाद हम लोग 6वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि एक बर्तन में 15 गिलास दूध भरा हुआ है, देखिए मतलब एक बर्तन है, मान लीजिए ये पूरा बर्तन है, बाल्टीन हो या डब्बा हो, इसमें हम लोग कितने गिलास का दूध भर सकते हैं, 15 गिलास का। ठीक है, दूध भरा जाता है, ये 11 नहीं है, 11 मिस्टेक है, भरा जाता है जहां प्रत्येक गिलास की क्षमता 1.5 लीटर है। तो उसी बर्तन को भरने के लिए कितने गिलास की आवश्यकता होगी, यदि प्रत्येक गिलास की क्षमता 0.5 लीटर है। अब देखिए, एक बर्तन जब हम भर रहे हैं तो उस बर्तन में कितना गिलास है, 15। और ये जो गिलास है, इस गिलास का एक गिलास का जो है
मात्रा है 1.5 लीटर है, तो बताइए इस बर्तन में कितना लीटर होगा दूध, ये पता चलेगा कि नहीं। आराम से 1 गिलास का 1.5 और 15 गिलास का, तो 15 गिलास का क्या हो जाएगा, 1.5 गुने कितना, 15। बताइए आराम से काम करेंगे, 15 से 15 कितना, 225, और 1 दशमलव है, आराम से दशमलव बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 22.5। कितना हो जाएगा, 22.5। तो इस तरह से आपका, ये दशमलव मत समझिएगा, ये 22 है, 22.5। तो ये मात्रा इसके बाल्टीन का हो गया, यानी एक बर्तन की मात्रा 22.5। अब क्या कर रहा है कि अब गिलास की जो मात्रा है 1.5 लीटर से हम बना देते हैं कितना, आधा लीटर, 0.5 लीटर। जब हम 0.5 लीटर के ग्लास से जब उस मात्रा को हम नापेंगे, यानी किसी और बर्तन में रखेंगे, तो कितना गिलास हमें उसे मापना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो है ये जो 22.5 है, अब इसको x गिलास से, मात्रा गिलास की कितना है, आधा, 0.5। तो बताइए x निकालने के लिए क्या करिएगा, ये 22.5 को 0.5 से भागहीन करिएगा, भाग करिएगा, दशमलव दशमलव खत्म, 5 चौके 20 और 5 25। इस तरह से कितना आ जाएगा, 45। और हम कह सकते हैं कितने गिलास की आवश्यकता होगी उसी मात्रा को फिर से किसी और बर्तन में डालने के लिए, तो कितने गिलास की, 45 गिलास की जरूरत होगी। और इस तरह से आपका आंसर कितना चला जाएगा, बी। कहीं से कोई दिक्कत है तो आपको समझाना था, इसलिए ये सारे चीज को इतना हम लिखे, नहीं तो आप चाहिएगा तो एक लाइन में इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि 15 गिलास है और उसकी मात्रा है कितना, 1.5 लीटर, तो 1.5 लीटर। अब हमें गिलास की मात्रा निकालना है, लेकिन उसकी क्षमता है 0.5, तो फटाक से भाग देते 0.5 और आराम से गिलास की मात्रा आ जाता, यानी संख्या आ जाता 45। तो एक लाइन में इसका आंसर आप कर सकते थे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए होंगे आप सभी। चलिए तो हम लोग चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर, और 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए और आप लोग फटाफट बनाने की कोशिश करिए। क्या कहा है यहाँ, यदि 20% स्प्रिट युक्त 50 लीटर तरल में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो परिणामी मिश्रण में स्प्रिट का प्रतिशत कितना होगा, बस ये आपको पूछ रहा है। यानी कि कोई मिश्रण है, उस मिश्रण में कितना परसेंट स्प्रिट है, 20% स्प्रिट है, तो बचा कितना, 80%। तो 80% कुछ और भी होगा, तो यहाँ दूसरा क्या है, पानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 50 लीटर का मात्रा है, इस 50 लीटर के मात्रा में हमें स्प्रिट और वाटर, तो स्प्रिट आपका 20% हो गया और वाटर कितने परसेंट हो गया, 80%। कहा 10 लीटर पानी और मिला देंगे, तो पानी को हम लोग कितना मिला रहे हैं, 10। तो 10 लीटर जब मिलाएंगे तो निश्चित है कि मिश्रण बढ़ेगा, जो पहले 50 लीटर था, 10 लीटर पानी मिला देंगे तो मिश्रण हो जाएगा 60। अब जब 60 होगा और स्प्रिट हम बढ़ा नहीं रहे हैं, तो उस 60 में स्प्रिट पहले इतना ही होगा, लेकिन प्रतिशत बदल जाएगा, तो वह प्रतिशत क्या होगा ये कह रहा है आपको। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तो आप यहाँ पर सबको काम नहीं करिएगा, जो स्थिर है उसी को निकालिएगा। तो स्प्रिट की मात्रा निकाल लीजिए, तो 50 का 20% यानी 50 का 20% आप लोग करिएगा, तो ये कितना होगा, तो 0 0 खत्म, और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 लीटर, 5 दूना कितना, 10 लीटर। यानी हमको जो है उस मिश्रण में कितने लीटर स्प्रिट है, स्प्रिट है 10 लीटर, तो इस 50 में भी 10, और नया मिश्रण क्या होगा बताइए तो, नया मिश्रण जो हो जाएगा वह पहले से है 50 लीटर, और 10 लीटर पानी जब मिला देंगे तो ये नया मिश्रण कितने लीटर का हो जाएगा, 60 लीटर का। तो अब जो है इस स्प्रिट की जो प्रतिशत है इस 60 लीटर में कितना होगा ये आपको निकालना है। तो बताइए स्प्रिट का प्रतिशत जब निकालिएगा तो उसका अपना मात्रा ऊपर और टोटल मात्रा नीचे, तो अपना मात्रा कितना है 10 और उसका टोटल मात्रा कितना है 60, गुना क्या करिएगा 100%, क्योंकि प्रतिशत में बना रहे हैं। तो बताइए 0 0 खत्म, और इस तरह से जब इसे भाग दीजिएगा तो 16.2/3% आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि स्प्रिट पहले 20 था, अब हो गया 16.2/3%, और इस तरह से आपका आंसर जो है आपका 16.1/2
सॉरी 2/3 आएगा। आपका ऑप्शन लगता है गलत है, रुक जाइए थोड़ा सा इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं, गड़बड़ हो गया। ठीक है, देखिए 6 से भाग दे दीजिएगा 3, और ये कितना 50, तो आपका हो जाएगा 12.1/3%। 3 एकम 3, 3 छक 18, सॉरी 16.1/3% आ जाएगा। और इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं सी नंबर को 16.1/3। ये मिस्टेक है, यहाँ पर 3 कर लीजिएगा। ठीक है, 1/2 नहीं होगा, 1/3 होगा। तो 16.1/3% नया स्पिरिट आपका आ जाएगा। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन आप समझ गए। ये समझाना था इसलिए इतना बड़ा किए, नहीं तो आप चाहते तो इसे शॉर्ट में भी काम कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए आपको 2 लाइन में, 1 से 2 लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। आप देखिए इसे पुनः मैं आपको बता देता हूं। जैसे ऐसा जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना, तो जैसे पहले 50 लीटर है तो 50 लीटर का आप लिख लीजिए। 20% स्प्रिट है तो 80% क्या हो गया, उसका वाटर हो गया। ये वाटर और ये स्प्रिट। अब क्या किया, 10 लीटर मिलाया, तो इसमें 10 लीटर मिलाएंगे तो एक नया टोपी बना लीजिए, 60 लीटर का हो जाएगा। अब इस 60 लीटर में स्प्रिट और वाटर, तो स्प्रिट जो होगा यहाँ स्प्रिट वही होगा ना, लेकिन वाटर में 10 लीटर जुट जाएगा। तो स्प्रिट निकालेंगे तो 50 का 20% जब हम लोग करेंगे तो 50 का 20% कितना हो जाएगा, 10 लीटर। यानी कि 10 लीटर क्या है, आपका स्प्रिट है। और पानी कितना लीटर हो जाएगा तब, इस तरह से 40 लीटर। तो अब बताइए यहाँ पर स्प्रिट 10 लीटर ही रहेगा, लेकिन पानी कितना हो जाएगा, 40 + 10, और ये पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, 50। लेकिन पानी की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसे नहीं भी निकालते तो चलता, हम लोग सीधा ये 10 पर काम करते। ठीक है, तो स्प्रिट 10 और उसकी टोटल मात्रा 60 गुना कितना, 100, और इस तरह से फटाक से हम लोग आंसर निकाल लिए 16.1/3%, और आराम से आपका सी नंबर आंसर आ गया। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 8वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 8वें नंबर क्वेश्चन को बनाइए। इडली, देखिए कितना अच्छा नाम है। आप लोग जाते हैं मार्केट तो खोजते हैं इडली, नहीं, और इसके साथ एक और आता है, क्या नाम है उसका, डोसा। नहीं, इडली और डोसा खाने का काम आप लोग करते हैं, तो चलिए उससे संबंधित क्वेश्चन भी आ गया। तो खाने में जितना मजेदार लगता है तो यहाँ बना भी दीजिए, तो बनाने में भी आपको मजेदार लगेगा और अच्छे ढंग से इसे बना सकते हैं। तो जल्दी मेरे प्यारे शेर बहादुरों एवं झांसी की रानियों, फटाफट इसका आंसर आप लोग कीजिए फटाफट, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। और आप देख पा रहे होंगे आरआरबी एनटीपीसी 10/2/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया यह क्वेश्चन है। तो हम पहले ही आपको बताएं, जो भी है पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो गेस क्वेश्चन होता है वो हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इडली बनाने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, तो देखिए जरूरत क्या है, चावल का और उड़द दाल का। नहीं, ये 2 चीजें की जरूरत होती है, तभी उससे क्या बनता है, इडली बनता है। तो यहाँ भी उनको जो है इडली बनाना है, तो क्या किया, मिश्रण किया चावल का और वो ये उड़द दाल का। उसमें 2 हिस्सा चावल और 1 हिस्सा क्या ले लिया, उड़द ले लिया। तो अब आराम से लिख लीजिए, चावल और उड़द दाल है। ठीक है, तो क्या किया है, चावल कितना हिस्सा लिया, 2, और दाल कितना हिस्सा लिया, 1। अब कहा है तो मिश्रण में चावल और उड़द दाल की मात्रा क्रमशः कितने प्रतिशत होगी ये बताइए। यानी दोनों का अपना अपना प्रतिशत बताना है। बताइए, सिंपल हो गया। जब हम राइस का यानी चावल का प्रतिशत कहेंगे तो 2, और ये टोटल कितना हो गया, 3, यानी 2/3, और प्रतिशत करना है तो 100% से गुना कर दीजिए। फटाक से आंसर हो गया 200/3, और आराम से कर सकते हैं 66.2/3%। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग दाल का निकालेंगे, उड़द दाल का, तो ये 1/3 गुने कितना, 100%, जो कि आपको क्या देगा, 33.1/3%। तो बताइए, दोनों का प्रतिशत बड़ा ही शानदार तरीके से निकाल लिए, और इस तरह से आपका आंसर कौन सा जाएगा, तो डी नंबर चला जाएगा, 66.2/3, 33.1/3। देखिए ऑप्शन भी गलती होता है, यहाँ देखिए सेम है, केवल यहाँ 33.1/3 है। यहाँ जरूरत है 1/3 का, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 2/3। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन को भी टिक करिएगा,
तो ध्यान से टिक करिएगा, सोच समझ करके, नहीं तो गलती आप कर सकते हैं। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा जाएगा, डी नंबर जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, 8 नंबर अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसे बनाते हैं। क्या है 9वां नंबर क्वेश्चन, कि किसी मिश्र धातु में 35% क्या है, चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में अन्य अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है। आप लोग जानते हैं जो भी गहना वगैरह ज्वेलरी जो बनता है, किसी भी चीज में कोई एक मिश्रण नहीं होता है। जैसे चांदी का बनाते हैं तो उसके साथ निश्चित है कुछ न कुछ मात्रा अन्य धातु को, अन्य तत्व को उसमें मिलाया जाता है। या सोना का ही आप ज्वेलरी देखते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि शुद्ध सोना आपका जो 24 कैरेट होता है उसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, उसके साथ कुछ मात्रा में जो है अन्य तत्व को भी मिलाया जाता है। तो सेम चीज यहाँ कहा गया है कि एक मिश्र धातु हम लिए हैं, उस मिश्र धातु में केवल जो चांदी है वह 35% ही है, और वह 35% है तो कितना ग्राम चांदी है, तो 119 ग्राम है। तो कहा गया है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा क्या है, बताइए। एकदम सिंपल कहानी है, हम लोग सीधा कर सकते हैं 119 और ये कितने परसेंट के बराबर, 35%, इसलिए 35% से इसे भाग दे दीजिए। किसे निकालना है, किसे निकालना है, अन्य तत्व को। तो बताइए जब इसमें सिल्वर यानी चांदी 35% है तो अन्य तत्व कितना होगा, 65% होगा। तो इसीलिए अन्य तत्व को 65% से इसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि हमें अन्य तत्व ही निकालना है। तो बताइए आराम से आ जाएगा, अन्य तत्व का जो है मात्रा कितना ग्राम होगा, आप फटाक से निकाल सकते हैं। बताइए प्रतिशत, प्रतिशत खत्म, 13 पचे 65 और 5 सत्ते 35, और 7 से काटिएगा 7, 7 सत्ते 49, खत्म हो गया। और यहाँ 17 गुने 13 ग्राम करिएगा तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 1 और 17 5 कितना हो जाएगा 22, यानी 221 ग्राम, 221 ग्राम आपका क्या होगा, उसमें अन्य तत्व होगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा होगा, आप सभी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत, समझ गए। 9 नंबर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और बहुत ही शानदार था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। आरआरबी एएलपी 31/8/2018 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था, इसीलिए पहले ही हम आपको समझाएं मेरे प्यारे शेर बहादुरों कि ये आपका, ये मत समझिएगा केवल टेक्नीशियन या एनटीपीसी, ये सारे रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये केवल रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो भी प्रतियोगिता एग्जाम में जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उस सभी एग्जाम के लिए आपका जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और खास करके उस बच्चे को जरूर हम कहेंगे जो बिहार सचिवालय यानी कर्मचारी चयन आयोग का बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये आपका कारगर साबित होगा। इसलिए प्रॉपर अच्छे ढंग से आप पढ़ते चलिए और उसके लिए भी हम अलग से व्यवस्था जरूर कर देंगे आपको। तो पहले आप इसे प्रॉपर ढंग से करिए, क्योंकि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बीच बीच में लाएंगे और क्वेश्चन इसी में हम जो है बीएसएससी का भी बीच में क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो इसलिए घबराइए नहीं, सारे बच्चे इस क्लास को अच्छे ढंग से देख सकते हैं, कर सकते हैं अपना काम। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 10वां नंबर क्वेश्चन आपके बीच है और आप फटाफट इसका आंसर कर दीजिए। क्या कह रहा है कि 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। बताइए कितना शानदार है, आराम से हम 90 लीटर है, इसका अनुपात है 4:1। बताइए दोनों का आप आराम से निकाल लीजिएगा, दूध है और पानी है, तो 4:1 कितना हो गया 5, 5 से 90 को काटिएगा कितना बार में, बताइए, गुना 5, 5 8 40, यानी 18 बार में, यानी वह 18 गुना है। तो इसमें भी हम लोग 18 गुना कर देंगे तो 18 चौके, बताइए 18 चौके कितना हो जाएगा 72, तो 72। और यहाँ पर क्या करेंगे गुना 18, तो 18 एक कम कितना हो जाएगा 18, तो मिल्क है 72 लीटर और वाटर है आपका 18 लीटर। तो इस तरह से आगे फिर बोला है क्या, 90 लीटर के एक अन्य मिश्रण, यानी एक अन्य मिश्रण और लेना है, तो अलग जगह बना लेते 90 लीटर का ही। अब इसमें बोला है दूध और पानी का अनुपात है 3:2, इसमें अनुपात है 3:2 मिल्क और वाटर का।
ठीक है। तो इसमें भी आप क्या करिए, मात्रा निकाल लीजिए। तो 3 2 5, 5 से 90 को काटिएगा तो कितना बार में, 18 बार में। तब यहाँ पर आप 18 गुना करिएगा तो 18 तिया 54, यानी कि यहाँ पर मिल्क हो गया 54 लीटर का, और पानी हो गया 18 गुना करिएगा तो पानी हो गया 36 लीटर का। तो बताइए, पहले जो 90 लीटर था उसमें दूध था 72, और दूसरे वाले मिल्क में, दूसरे वाले मात्रा में 90 लीटर की मात्रा में अब दूध है कितना लीटर, 54 लीटर। तो बोला क्या है, दोनों मिश्रणों में दूध की मात्रा के बीच धनात्मक अंतर कितना है यह बताइए। अंतर कहने का मतलब होता है बड़ा से छोटा में घटाना, ठीक है। तो इसलिए धनात्मक की चर्चा किया गया है। तो अब बताइए, केवल दोनों दूध को घटाएंगे ही, तो पहला दूध माइनस दूसरा दूध, तो कितना 72 लीटर माइनस 54 लीटर कर देंगे, और आराम से हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। 12 में से 4 तो 8, और 6 में से 5 1, तो कितना लीटर का अंतर है, 18 लीटर का है। और इस तरह से आपका आंसर बी नंबर चला जाएगा, 18 लीटर। कहीं से कोई समस्या समझ गए आप लोग? और देखिए, ये समझाना था इसलिए आपको कहे, नहीं तो इसे आप एक लाइन में डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। कैसे? सीधा आपको क्या कह रहा है आंसर, दोनों मिश्रणों में दूध की मात्रा के बीच धनात्मक अंतर करना है। तो केवल दूध का अंतर निकालना है। तो पहला दूध का आप लोग क्या करिए, मिश्रण लिख लीजिए, पहला दूध की मात्रा। पहला दूध कितना है, तो 4 1 है, तो 4 बटे क्या हो जाएगा, 5। दूसरा दूध क्या है, 3 है, तो दूसरा दूध हो जाएगा 3/5। बस इसे आप घटा लीजिए, और घटा करके दोनों का मात्रा सेम है ना 90, इसलिए 90 गुना कर दीजिए बस। तो अंतर आपका देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ गया। घटाइएगा तो 1/5 गुने कितना, 90, और आप 5 से 90 को काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 18, और शानदार रिजल्ट आपका शॉर्ट में आ गया 18 लीटर। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी समझ पा रहे हैं, आप सभी समझ पा रहे हैं कि आपका जो है 10वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज ये फर्स्ट क्लास था, और आज जो है थोड़ी नेटवर्क की समस्या भी थी, तो तब पर भी मैंने आपके बीच क्लास लेकर के आया। तो चलिए, आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में पुनः हम आगे इससे आगे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, एवं सभी को, सारे बच्चे को शुभ रात्रि।